हेलो, एक बार फिर से आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर से नए नए सब्जेक्ट का यानी कि नए सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि 2025 में एग्ज़ाम देने वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं 2025 के एग्ज़ाम देने वाले छात्रों के लिए हूबहू बोर्ड के तर्ज पर तैयार किया गया है, जो कि देख सकते हैं आप लोग। और जो है ये आप लोगों की सुविधा के लिए हूबहू तैयार किया गया है। आप लोग इसको एक बार ज़रूर पढ़ें ताकि आप लोगों को पैटर्न पता चल सके और एग्ज़ाम में कोई परेशानी कोई दिक्कत ना हो। चलिए तो हम लोग आज बिना समय गंवाए हुए, बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसी तरह हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें किया जाता है व्यक्तिगत परिवार का, व्यक्तिगत फॉर्म का, व्यक्तिगत उद्योग का, यानी कि इसमें सब का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया। यह जो है किसने दिया, तो यह दिया है रॉबिन्स, यानी कि ऑप्शन जो हो सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि उत्पादन के निम्न में से कौन से घटक है, यानी कि उत्पादन में से जो है इनमें से कौन सा घटक है। तो उत्पादन के लिए पूंजी भी चाहिए, श्रम भी चाहिए और भूमि भी चाहिए, यानी कि सभी क्या है उत्पादन के लिए अति आवश्यक, यानी कि ऑप्शन डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाला है, यानी कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया। तो सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग जो है मार्शल ने किया, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि मार्शल। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है, यानी कि छोटा जो है निम्न में से कौन सा शब्द है। तो कौन सा शब्द हो जाएगा, ग्रीक जो है ग्रीक का शब्द है, यानी कि ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है, यानी कि नहीं है पूछा गया कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। तो कौन नहीं है, तो यानी कि जे बी सी यानी कि ऑप्शन सी नहीं है। आप लोग जो है उसको अवश्य याद रखें, क्योंकि एग्जाम में जो है वो भी पूछा जा सकता है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, यानी कि अर्थव्यवस्था का जो है केंद्रीय समस्या क्या है। तो इसमें जो क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, यानी कि ये सब जो है केंद्रीय समस्या, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व होता है, अस्तित्व होता है, अस्तित्व होता है। तो किस में होता है, यह होता है किसमें, तो मिश्रित में, यानी कि मिश्रित में जो है हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो किस में लिए जाते हैं, तो यह जो लिए जाते हैं पूंजीवादी में, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। तो यह गिरता है बाएं से दाएं, यानी कि बाएं से दाएं इसका वक्र गिरता है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी कि उपभोक्ता व्यवहार का जो है अध्ययन किया जाता है। तो यह अध्ययन जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन है, यानी कि गोसेन जो है उसका प्रथम नियम कौन है। तो इसमें जो है प्रथम नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, यानी कि इसका प्रथम नियम ये हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि बजट रेखा दर्शाती है, यानी कि बजट रेखा जो है क्या दर्शाती है। तो बजट रेखा जो है मूल्य अनुपात दर्शाती है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, उदासीनता वक्र की ढाल निम्नांकित में से किससे मापी जाती है। तो यह मापी जाती है यानी कि सीमांत प्रत्यास्थापन दर से, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता क्या होता है। सीमांत उपयोगिता जो है यानी कि घटती है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि सीमांत उपयोगिता हम कैसे निकालते हैं। तो सीमांत उपयोगिता जो है हम कैसे निकालते हैं, तो यानी कि ये निकालते हैं TU/Q, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि उपयोगिता की माप की जा सकती है, उपयोगिता की माप जो है की जा सकती है। तो यह की जाती है वस्तुओं के विनिमय द्वारा, यानी कि वस्तु की विनिमय द्वारा जो है हम लोग उपयोगिता की माप कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया, यानी कि किसने दिया। तो यह जो है यह हिग्स एंड एलन ने दिया, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर।
इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है, यानी कि अर्थशास्त्र में जो है उपयोगिता का आशय क्या है कि किसी वस्तु में आवश्यकता पूरी करने की शक्ति, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि कुल उपयोगिता का जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है, यानी कि क्या होती है, तो यह जो है शून्य होती है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि मांग वक्र का सामान्यतः ढाल होता है, इसका जो है ढाल क्या होता है, तो यानी कि बाएं से दाएं नीचे की ओर, बाएं से दाएं और नीचे की ओर होता है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है, मांग में कमी के जो है कौन सा कारण, तो इसमें जो है आय में कमी, क्रेताओं की संख्या में कमी, उपभोक्ताओं की रुचि में कमी, यानी कि सभी हो जाएगा इसका मांग में कमी का कारण सभी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि ऐसे वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है, यह कहलाता है स्थानापन्न वस्तुएं, यानी कि दूसरे की जगह पर दूसरा वस्तु, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा स्थापन वस्तुएं, स्थान पर वस्तुएं, यानी कि अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग में क्या होगी, यानी कि चाय की मांग में जो है वृद्धि होगी, यानी कि चाय की मांग बढ़ती है, क्योंकि स्वाभाविक है अगर जो है चाय महंगा हो, कॉफ़ी महंगा हो जाएगा तो आदमी जो है चाय की ओर फोकस करेगा, यानी कि इसका जो है बढ़ेगा, चाय की मांग जो है बढ़ती है, यानी कि इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में स्थापन वस्तुओं का उदाहरण है, स्थानपन्न वस्तुएं का उदाहरण है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा चाय तथा कॉफ़ी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि विशालसिता की वस्तुएं की मांग है, यानी कि विलासिता की वस्तुओं की मांग है, यानी कि विलासिताओं की वस्तुएं की मांग किया है, तो यानी कि बेलो चादर होती है, यानी कि बेलो चादर होती है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर बेलो चादर, यानी कि इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि इकाई से कम मांग की लोच को निम्नलिखित में से कौन व्यक्त करता है, यानी कि कौन व्यक्त करता है, तो इसमें करता है आवश्यक वस्तु, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया, यह जो है किसने किया, तो यह किया फ्लक्स ने, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, मांग की लोच जो है कितने प्रकार की होती है, यह होती है 7 प्रकार के, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की लोच होती है, क्या होती है इसकी मांग की लोच जो है इसकी होती है शून्य, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु 10 की यानी एक्स की मांग कम हो जाती है तो वस्तु एक्स होगी, वस्तु क्या होगी, वस्तु एक्स होगी, मतलब गिफिन वस्तु यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि मांग की कीमत लोच में अभिप्राय है, लोच में अभिप्राय है, तो यानी कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है, यानी कीमत में परिवर्तन के कारण जो है मांग में भी परिवर्तन होता है। अब जो है कीमत में भी परिवर्तन हो जाएगा तो मांग में भी परिवर्तन हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, उत्पादन फलन में जो है उत्पादन किसका फलन है, तो यह जो है किसका, उत्पादित साधनों का, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्पत्ति के साधनों का फलन है। इस तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है, यानी कि जो है किससे, पैमाने के प्रतिफल नियम से, यानी कि ऑप्शन सी। अभी हम लोग सिर्फ ऑप्शन पे फोकस कर रहे हैं, सीधा आंसर पे, क्योंकि आप लोग के पास समय कम है, आप लोग जितना से जितना क्वेश्चन कर सकते हैं कीजिए। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है तो किससे, अल्पकाल से, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका अल्पकाल से जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि जब औसत उत्पाद अधिकतम हो तो तब सीमांत उत्पाद क्या हो जाएगा, यानी कि MP बराबर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, औसत उत्पाद के समान होता है, यानी कि औसत उत्पाद का समान होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका
सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि एक फर्म का उत्पादन फलन है, एक फर्म का जो है उत्पादन फलन है यानी कि आगातों एवं निर्गातों में संबंध, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि जब 100 इकाई उत्पादन करने की कुल स्थिर लागत 30 रुपया हो तो और औसत परिवर्ती लागत 3 हो तो कुल लागत होगा, कुल लागत कितना हो जाएगा? तो कुल लागत जो है इसका थोड़ा कैलकुलेशन, यानी कि अभी हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका कुल लागत हो जाएगा 303, यानी कि ऑप्शन डी होगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि औसत लागत वक्र का आकार होता है, तो यह आकार किसकी आकार होता है? यू की आकार की होती है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसमें जो है और यानी कि ए बराबर TFC माइनस TVC नहीं, गलत है, यानी कि ए बराबर TFC प्लस AVC, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा AC बराबर AFC प्लस AVC, यानी कि ऑप्शन डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? मौद्रिक लागत में जो है किसे सम्मिलित किया जाता है? तो इसमें जो है क्या जाता है? व्यक्त लागत, यानी कि व्यक्त लागत, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है, यानी कि कौन स्थिर लागत नहीं है? तो मतलब कच्चे माल की लागत जो है स्थिर लागत नहीं, कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है MR प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि MR प्रदर्शित किया जाता है, यह प्रदर्शित किया जाता है किससे? T/Q, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है किस बाजार में AR बराबर MR होता है? किस बाजार में जो है AR बराबर MR होता है? तो यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। इस तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में जो है कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है औसत आगम AR और कीमत 1 है, यानी कि औसत आगम रेखा और मांग रेखा 1 है, यानी कि ये दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? एकाधिकारी प्रतियोगिता में जो है क्या स्थिर रहता है? तो इसमें स्थिर रहता है, इसमें जो है यानी कि इसमें दोनों AR और MR, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई स्थिर नहीं रहता है। इस तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है फॉर्म के संतुलन में होता है, फॉर्म के संतुलन में क्या होता है? तो MR बराबर MC, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्पादन संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी रिक्तियाँ हैं? तो कौन सी रिक्तियाँ हैं? तो इसमें जो है कल आगम एवं कुल लागत रीति, सीमांत आगम एवं सीमांत लागत रीति, यानी कि इसका दोनों उत्तर सही, यानी कि ए और बी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इस तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि एक फॉर्म हानि की स्थिति में उत्पादन तब करती है जब क्या होता है? तो मूल्य औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक है, वस्तु की पूर्ति के जो है निर्धारक घटक क्या है? तो इसका जो है यानी कि वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत, उत्पादन साधनों की कीमत, यानी कि इनमें से सभी जो है इसके लिए आवश्यक है। तो इस वीडियो में जो है यहीं तक हम लोग देखेंगे और आप लोगों के लिए फिर से नए वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं जल्द आ रहा हूँ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं, ताकि और वीडियो आप लोगों की सुविधा के लिए लाते रहें। और आप लोग जो है अब एग्ज़ाम को बहुत कम समय बचा है, तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करें और रिवीजन करते रहें। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।